हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कई सारी इम्पोर्टेंट खबरों के बारे में। लगातार बाजार में काफ़ी ज़्यादा प्रेशर देखने को मिल रहा है, गिरावट देखने को मिल रही है। हर लेवल को निफ्टी तोड़ता हुआ जा रहा है, काफ़ी पैनिक का माहौल है। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कुछ ऐसी खबरें भी देखने को मिली जो ईरान और इजराइल के युद्ध से अलग खबरें हैं और उसका बाजार के ऊपर काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट आया है। साथ ही और भी कई सारे बड़े डेवलपमेंट आज के दिन हुए हैं जिनको इस वीडियो में हम कवर करेंगे। बाजार में इस माहौल में कैसी रणनीति बनानी है, ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में आसानी से समझ में आ सकेंगी। वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, अगर किसी ने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। तो दोस्तों, हमेशा की तरह हमेशा इसलिए कहेंगे क्योंकि लगातार गिरावट का माहौल है। तो पिछले 10-15 दिन की तुलना में अगर देखा जाए, आज के दिन निफ्टी 50 थोड़ा ज़्यादा टूटा है। 2% के आसपास की गिरावट हुई, लगभग 500 पॉइंट के आसपास का हमें प्रेशर देखने को मिला। अगर सेंसेक्स की बात करें तो यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा दबाव है, ये भी लगभग 0.25% 1440 पॉइंट के आसपास की गिरावट दिखाया है। हालांकि निचले लेवल से मामूली सी रिकवरी आई है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। लेकिन कुछ चौंकाने वाली हम लोगों को खबरें देखने को मिली हैं। साथ ही बात करेंगे दोस्तों, आज जो ये गिरावट हुई है इसका अगर देखा जाए तो ओवरऑल लगभग 10 लाख करोड़ का मार्केट कैप वाइप आउट हो चुका है। इतनी ज़्यादा हम लोगों को गिरावट देखने को मिली है। साथ ही अगर देखा जाए दोस्तों, इस बार जो इंडिया का मार्केट कैप ड्रॉप हुआ है वो लगभग 533 बिलियन डॉलर का ड्रॉप हुआ है। 2026 की ही बात हो रही है, जो अब तक सबसे ज़्यादा गिरावट हुई है पिछले 15 सालों में अगर इसको तुलना किया जाए। सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, जितना मार्केट कैप हमारा इरेज हो चुका है, बाकी अगर कई कंट्रीज़ का बाजार का मार्केट कैप देखा जाए ये उससे ज़्यादा है। जैसे मैक्सिको, मलेशिया, साउथ अफ्रीका, नॉर्वे, फिनलैंड, वियतनाम और पोलैंड, इन देशों के बाजार के मार्केट कैप से ज़्यादा मार्केट कैप हमारे बाजार का वाइप आउट हो चुका है। तो ये कहीं ना कहीं काफ़ी चौंकाने वाली बात देखने को मिल रही है। काफ़ी ज़्यादा बाजार में फिलहाल प्रेशर का माहौल देखने को मिल रहा है। ऐसा क्यों हुआ है दोस्तों? इसके पीछे के दो बड़े कारण, पहले जो मेन कारण है उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। साथ ही डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो एक खबर देखने को मिली स्पेशल, जिसका बाजार के ऊपर असर पड़ा, उसको भी हम कवर करेंगे। तो दोस्तों, ये है ईरान के न्यू सुप्रीम लीडर और ये है डोनाल्ड ट्रंप, प्रेसिडेंट हैं यूएसए के। तो दोस्तों, क्या देखने को मिला, इनकी तरफ से हम लोग को कल काफ़ी बड़े बयान देखने को मिले। इन्होंने सीधा सीधा कह दिया कि हमारे देश में जो हमला हुआ है, जो हमारे लोग मारे गए हैं, उनका हम बदला लेंगे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को हम बंद रखेंगे। तो यानी कि सीधा सीधा इन्होंने ये कह दिया है कि ये उसको खोलने वाले नहीं है। इससे क्या हुआ, क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ गए। साथ ही डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से क्या बयान देखने को मिले, लगातार कहते आ रहे हैं कि हम कभी भी युद्ध खत्म कर सकते हैं, हम युद्ध खत्म करने का कभी भी ऐलान कर सकते हैं। यानी कि ईरान में अब कुछ बचा ही नहीं है, इनकी तरफ से ऐसे कमेंट देखने को मिले। फिर इनका कमेंट देखने को मिला, इनकी तरफ से कहा गया कि ईरान के पास में अब कुछ बचा नहीं है। साथ ही इनकी तरफ से ये भी कहा गया कि डॉलर यानी कि क्रूड के प्राइस कितना भी बढ़ जाए कोई चिंता वाली बात नहीं, लेकिन ईरान को न्यूक्लियर वेपन से रोकना है। यानी कि उल्टा सीधा हम लोग को कमेंट इनकी तरफ से देखने को मिल रहा है। जिसके बाद क्या हुआ, काफ़ी अनिश्चितता का माहौल देखने को मिला और बाजार में काफ़ी ज़्यादा प्रेशर देखने को मिला। ब्रेंट क्रूड में काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव रहा। आज के दिन 103 डॉलर प्रति बैरल के आसपास चला गया था। हालांकि ऊपरी लेवल से थोड़ा सा ये फिसल कर फिलहाल नीचे आया है। तो दोस्तों, दुनिया भर के बाजारों में इसमें काफ़ी अनिश्चितता का माहौल देखने को मिला और काफ़ी प्रेशर रहा है। अपना बाजार देख सकते हैं, निफ्टी 50, सेंसेक्स, निफ्टी बैंक, सब में काफ़ी ज़्यादा प्रेशर। इंडिया बिक्स हम लोग को काफ़ी ज़्यादा चढ़कर देखने को मिला, लगभग 4.5%। तो यानी कि इंडिया बिक्स भी दोस्तों एक तरीके से एक रिस्क को क्रिएट कर रहा है, रिस्क को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इंडिया बिक्स में तेजी आने का मतलब ये कि बाजार में अभी काफ़ी प्रेशर रह सकता है। डाउ जोन्स लगभग 740 पॉइंट की गिरावट के साथ बंद हुए थे। S&P 100 में भी 1.5% की गिरावट, नेस्डैक भी लगभग 0.2% उठकर बंद हुआ था। साथ ही यूरोपियन बाजार की अगर बात की जाए तो डैक्स देख सकते हैं, जर्मनी का है, यहाँ पर हम लोग को 1.5% की गिरावट देखने को मिली। साथ ही जापान का बाजार भी देख सकते हैं आप लोग, फ्रांस के बाजार भी देख सकते हैं, सभी हम लोग को लाल निशान में देखने को मिल रहे हैं। चाइना के बाज़ारों में भी हम लोग को प्रेशर देखने को मिला। हालांकि रसिया के बाज़ार थोड़ा सा हम लोग को हरे निशान में देखने को मिले। यानी कि दुनिया भर के बाज़ारों में हमें गिरावट का माहौल देखने को मिल रहा है। अब इसमें दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर हमें ये देखने को मिला, FII DIS की तरफ से काफ़ी ज़बरदस्त एक्टिविटी देखने को मिली है। इतना ज़्यादा प्रेशर रहा, ये केवल 12 दिनों की बात की जाए, युद्ध की बात की जाए 12-13 दिनों की, 46,000 करोड़ का माल बेच चुके हैं FII। जबकि
डीआईएच की तरफ से 60,550 करोड़ तक का माल खरीदा गया है। यानी कि डीआईएच ने इतना ज़्यादा पैसा बाजार में डाला है, उसके बावजूद बाजार की ये हालत है। यानी कि डीआईएच की तरफ से अगर पैसा नहीं डाला जाता तो और भी ज़्यादा हम लोगों को बाजार में पैनिक का माहौल देखने को मिल सकता था। एक कारण ये भी देखने को मिल रहा है, ये सारी चीज़ें जो हो रही है, क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ रहे हैं, इंडिया का बिल काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, तो डॉलर में सारा ट्रांजैक्शन होता है। तो दोस्तों रुपया देखा जाए तो काफ़ी कमज़ोर हुआ डॉलर की तुलना में, 92.45 के आसपास ये हमें देखने को मिला, जो काफ़ी ज़्यादा चिंता की बात है। और जब भी डॉलर के प्रति रुपया हम लोग को कमज़ोर होते हुए देखने को मिलता है, एफआईएस के लिए भागने का एक और कारण सामने आ जाता है। तो ये भी एक कहीं ना कहीं काफ़ी चिंता की बात देखने को मिल रही है। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और हम लोग को देखने को मिलने वाली है दोस्तों, अमेरिका में यूएस फेड की हम लोगों को मीटिंग देखने को मिलने वाली है। ये मीटिंग 17 मार्च को होगी। अब दोस्तों दुनिया भर के बाज़ारों का एक इसके ऊपर भी नज़र देखने को मिलने वाली है कि फेड की तरफ से आर्थिक अनुमान पर क्या कमेंट आने वाला है, खासकर इन्फ्लेशन को लेकर, महंगाई को लेकर। एक्सपर्ट का कहना है कि ये जो जियोपॉलिटिकल टेंशन देखने को मिले, इससे महंगाई बढ़ती है तो दुनिया के केंद्रीय बैंकों को लंबे समय तक मॉनेटरी पॉलिसी में सख्ती बनाए रखनी पड़ सकती है। और ऐसा अगर होता है तो दोस्तों हमारे यहाँ पर भी आरबीआई सख्त रहेगा तो लिक्विडिटी कम होगी, तो लिक्विडिटी कम होने के डर से बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा दबाव देखने को मिल सकता है। हालांकि हम लोग को क्रिसिल की तरफ से देखने को मिली इंडिया की जीडीपी का ग्रोथ का अनुमान 7.1%, और साथ ही फिच की तरफ से भी आया, उन्होंने 7.5% का ग्रोथ का अनुमान भी बताया है। तो ये भी कुछ अपडेट देखने को मिले। इन्फ्लेशन अगर बढ़ेगा तो दोस्तों आरबीआई को कदम उठाने पड़ेंगे। हालांकि अपडेट सामने आ रहा है, आरबीआई शायद से होल्ड रखेगा रेट को अप्रैल में, क्योंकि रिकॉर्ड रुपी फॉल हम लोग को देखने को मिला और हम लोग को क्रूड ऑयल के प्राइस भी जो बढ़ते हुए देखने को मिले। तो आरबीआई की तरफ से भी जो अप्रैल में मीटिंग होने वाली, इसके ऊपर भी बाजार की काफ़ी निगाहें देखने को मिलने वाली है। तो इसी वजह से हम लोग को बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर, ऑटो सेक्टर में सबसे ज़्यादा गिरावट देखने को मिली और सबसे ज़्यादा वेटेज बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर का बाजार में है, निफ्टी 50 में है। इस वजह से काफ़ी ज़्यादा हम लोग को ये प्रेशर देखने को मिल जाता है। अब आते हैं उस खबर के ऊपर जो एक हम लोग को कह सकते हैं युद्ध की खबर के बीच में साइडलाइन होते हुए देखने को मिली, और इसका भी बाजार के ऊपर असर देखने को मिला। अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ को खारिज कर दिया था। अब हम लोग को क्या देखने को मिला, यूएस ने लॉन्च किया है 301 की एक, इन्होंने दोस्तों अधिकार के तहत इन्होंने जांच शुरू करा दी है, जो जो यूएस के साथ में 16 ट्रेडिंग पार्टनर, जिनमें इंडिया और चाइना का भी नाम है। अब ये क्या है, ये दोस्तों ये है कि अगर किसी तरीके से ये, यानी कि जो इंडिया, चाइना और बाकी 16 कंट्रीज़ हैं, ये क्या करते हैं, अगर अमेरिका में उल्टे सीधे तरीके से एक तरीके से अपना माल यहाँ पर बेचते हैं और जांच में दोषी पाया जाता है, तो उस इस नियम के तहत अमेरिका के राष्ट्रपति को अधिकार मिलेगा इनके ऊपर टैरिफ लगाने से रिलेटेड। तो एक ये खबर हमें देखने को मिली, जिसकी वजह से कह सकते हैं बाजार में एक पैनिक का माहौल इसकी वजह से भी देखने को मिल रहा है। तो ये एक काफ़ी इम्पोर्टेंट देखने को मिल रही है। तो इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा दोस्तों अभी मार्केट में खबर नहीं चली है, तो एक इनडायरेक्टली हम लोग को रीजन ये भी बाजार में गिरावट का देखने को मिल रहा है। चाहे तो आप इसको डिटेल में जाकर भी पढ़ सकते हैं। आज जो पैनिक का माहौल हुआ है उसमें अगर देखा जाए तो टॉप लूज़र में देखा जाए तो एल&टी सबसे ज़्यादा टूटा है, जिसमें कह सकते हैं 7.5% की गिरावट। हिंडाल्को में लगभग 6% की गिरावट। टाटा स्टील 5% टूटा। अल्ट्राटेक सीमेंट में 4.5% की गिरावट। जेएसडब्ल्यू स्टील भी लगभग 4.5% टूटा। अगर गेनर की बात करें, केवल 3 कंपनियां हैं, टाटा कंज्यूमर, एचयूएल और भारतीय एयरटेल। काफ़ी ज़्यादा हम लोग को दोस्तों यहाँ पर ये दिक्कतें देखने को मिली। इनके अलावा दोस्तों बाकी कंपनियों की तो हालत ख़राब है। मिड कैप स्मॉल कैप की बात करें, लगभग 500 कंपनियों ने 52 वीक लो बनाए, यानी कि इतना ज़्यादा इसमें प्रेशर आ चुका। ये कंपनियां हम लोग को काफ़ी गिरावट में देखने को मिली। 109 कंपनियों ने तो लोअर सर्किट लगाया है। 2723 कंपनियों में गिरावट हुई। 84 कंपनियां ऐसी हैं जिनमें कोई बदलाव नहीं हुआ, हालांकि 500 कंपनियां हरे निशान में देखने को मिली हैं। इनके अलावा गिरावट वाली कंपनियों का और का हाल देखा जाए तो हमें ग्रासिम का भी नाम देखने को मिला, ये भी 4-5% कंपनी टूटी। आयशर मोटर, मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल, बजाज ऑटो, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी लाइफ, बीईएल, जियो फाइनेंस, एचसीएल टेक, ओएनजीसी जैसी कंपनियों में प्रेशर रहा है। साथ ही दोस्तों वीडियो बनाने के दौरान एक और बड़ी खबर हमें देखने को मिली, जिसकी वजह से क्लोजिंग के दौरान कह सकते हैं बाजार में और भी गिरावट हुई है। ईरानियन स्टेट टेलीविज़न की तरफ से एक रिपोर्ट देखने को मिली है कि तेहरान में लार्ज एक्सप्लोजन देखने को मिला है,
जो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं फिलहाल सिचुएशन को और भी गंभीर कर रहा है। तो ये भी कुछ बड़े अपडेट हैं, चाहे तो आप इनको डिटेल में जाकर पढ़ सकते हैं। इनके अलावा बात करेंगे दोस्तों अडानी टोटल गैस के बारे में। गैस की डिमांड बढ़ने की वजह से इस कंपनी में काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखने को मिला था। अब बाजार में इतना पैनिक है, इसमें भी काफ़ी गिरावट हुई, लगभग 7% आज के दिन ये कंपनी टूटी है। अडानी ग्रुप की बाकी कंपनी जैसे अंबुजा सीमेंट, इसमें भी लगभग 5% की गिरावट। पावर वाली कंपनियां, पावर स्टॉक वाली कंपनियां काफ़ी डिमांड में हैं, उसके बावजूद इसमें भी हम लोग को 2% की गिरावट देखने को मिली। अडानी एंटरप्राइज भी 2% टूटा, एसीसी में भी हम लोग को 4% की गिरावट देखने को मिली। ओवरऑल बाजार में चौथा रुपया प्रेशर है, तो आप काफ़ी अलर्ट रह सकते हैं। ये जो खबरें मैंने आपको बताई, उन खबरों को स्टडी करके अपनी रणनीति बना सकते हैं। ऐसे माहौल में तो दोस्तों वेट एंड वॉच वाली रणनीति अपनानी चाहिए। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें।